हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 27 जुलाई 2020 और 27 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आईवीएफ इसका मतलब होता है इन वेटो फर्टिलाइजेशन, विश्व आईवीएफ दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ यानी वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 25 जुलाई। हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। ये बांझपन के उपचार में इन वेटो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ की जो टेक्निक है उसके प्रसार और उसके महत्व का एक प्रतीक है। इस दिन को विश्व में पहले आईवीएफ बच्चे के जन्म के बाद विश्व आईवीएफ दिवस घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला यानी जो बीज के द्वारा शहद बनता है उसके एक टेस्टिंग की लेबोरेटरी स्थापित की गई है? अभी हाल ही में गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात में एक ज़िला है आनंद ज़िला। इसी आनंद ज़िले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अब इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता शहद यानी शहद की जो हाई क्वालिटी होती है उसके बारे में निर्यात को बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो छोटे उद्यमी होते हैं जो शहद का व्यापार करते हैं, जो शहद को उगाते हैं यानी जो शहद का पालन करते हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनको एक बेहतर रेट सुनिश्चित करने के लिए यानी उनका मूल्य काफ़ी बेहतर हो तो उनके दर को सुनिश्चित करने के लिए इस लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। अब गुजरात की बात है। गुजरात, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के वर्तमान समय के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध भी है जिसे हम सरदार सरोवर डैम कहते हैं, और ये सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। आपको यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती ये दो पश्चिमी घाट की नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके अपना मुहाना बनाती हैं, और इनका जो प्रवाह है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है। आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी में यह जाके अपना मुहाना बनाती हैं। ताप्ती जो नदी है, ताप्ती नदी, इसके तट पर गुजरात का एक औद्योगिक शहर है सूरत, ये बसा हुआ है। आपको ये फैक्ट कुछ गुजरात से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में इंडिया ने उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर कोरिया। भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, और ये घोषणा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में किया गया है। यहाँ से कुछ फैक्टर बनते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है 38th पैरेलल यानी 38 डिग्री समानांतर रेखा है। WHO की बात है तो इसके बारे में अभी आपको नीचे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNDP ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 लॉ लैब पहल की शुरुआत की है? अभी हाल ही में WHO के साथ मिलकर के UNDP ने एक कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, WHO। यह UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संयुक्त परियोजना है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कानून व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य तथा भलाई की रक्षा करे। WHO की बात है तो WHO की स्थापना, सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन, इसका
जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के, और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। आपको कुछ और फैक्ट याद रखने हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अपना जो रिश्ता था उसे तोड़ने का निर्णय लिया, जिसके लिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा WHO की जो फंडिंग करता था वो अमेरिका ही करता था। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, यानी अमेरिका ने WHO को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, तो इसके बारे में फैक्ट ये है कि अमेरिका हमेशा WHO पर कंप्लेन लगा रहा है, यानी उस पर उससे ये कह रहा है कि जो कोविड-19 एक वैश्विक महामारी उत्पन्न हुई है, उसको उत्पन्न करने में WHO का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि WHO ने चाइना का सपोर्ट किया है कोविड-19 को छिपाने में, उसकी टेस्टिंग को उजागर करने में, वैश्विक लेवल पर यानी ग्लोबल स्तर पर उस टेस्टिंग को और कोविड-19 को लाने में WHO ने काफ़ी लेट की, जिसकी वजह से अमेरिका ने WHO से अपने रिश्ते को तोड़ने का निर्णय लिया है और उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया है। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है, अमेरिका ने चाइना की जितनी भी कंपनियां अमेरिका में रजिस्टर्ड थी उन्हें डीलिस्ट करने का भी निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया है। अभी एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसके अनुसार भारत की मातृ मृत्यु अनुपात अब घटकर 7.4% हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 7.4%। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR 2016 से 18 में 7.4% कम हो गया है, लेकिन यह अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से लगभग 2 गुना है। यानी सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट रखा है WHO ने, अभी भी उससे लगभग 2 गुना भारत का रेट है मातृ मृत्यु अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पहले प्लाज्मा बैंक को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया, प्लाज्मा बैंक ने को कई, सबसे पहले आपने सुना होगा KGMU, जब ऐसा हुआ था मैंने आपको बताया था, KGMU ने उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में KGMU एक अस्पताल है और KGMU में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने यहाँ प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया था, जिसके बाद असम गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया है। इसके अलावा आपको अब याद रखना है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है इसने अपने राज्य में पहले प्लाज्मा बैंक को शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राजस्थान सरकार द्वारा अब जयपुर में उच्च संक्रामक कोरोना वायरस रोग से संक्रमित लोगों के लिए राज्य में पहले प्लाज्मा बैंक को शुरू करने की योजना बना रही है और इस बैंक की स्थापना, यानी जो प्लाज्मा बैंक राजस्थान में खोला जाएगा वो एक अस्पताल है, सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि जयपुर में है, यहीं पर इसी में खोला जाएगा। अब राजस्थान की बात है तो इसकी कैपिटल जयपुर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी है। देखिए यहाँ एक पॉइंट है, मूल्यवान कंपनी नहीं, मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी है। तो अभी हाल ही में हमारे देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज ये विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड स्तर पर अभी इन्होंने, आपने सुना होगा रिलायंस ने अभी अपने कई शेयर बेचे हैं, जिसकी वजह से लगभग 14 लाख करोड़ की ऊंचाई को उसने टच किया है और उसके बाद यह बाजार पूंजीकरण के अब मामले में एक्सा मोबिल एक कंपनी है उसको पछाड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। जबकि अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो ये अभी 46वें स्थान पर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का विमोचन किया है। अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने नहर बेस्ड जल आपूर्ति परियोजना का विमोचन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पंजाब।
पंजाब सरकार ने अमृतसर और लुधियाना के 285.71 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2130 करोड़ रुपए की लागत वाली विश्व बैंक की सहायता प्राप्त नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का विमोचन किया है। पंजाब की बात है तो अभी मैंने कल ही पंजाब के बारे में आपको बताया, तो पंजाब के बारे में आपको जितना भी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? अभी हाल ही में अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ACKO यानी एक्को जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इसी के साथ अमेजन पे ने साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एक्को जनरल इंश्योरेंस। डिजिटल भुगतान दिग्गज अमेजन पे ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ एक साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है। अमेजन पे, जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है, ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा और जिसमें अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। अमेजन पे की बात है तो इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन के सिएटल में है। एक जगह है सिएटल जो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, यहीं पे है अमेजन पे का हेडक्वार्टर। इसके वर्तमान समय के CEO और MD हैं महेंद्र नेरुकर। एक्को जनरल इंश्योरेंस की बात है तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के संस्थापक हैं वरुण दुआ। अगला क्वेश्चन है, किसे HCL टेक्नोलॉजीज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रोशनी नाडर मल्होत्रा को HCL टेक्नोलॉजीज का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रोशनी नाडर मल्होत्रा। भारत की सबसे धनी महिला हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा और इन्हें नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनाया गया है। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावित हो गई है और यह अपने पिता शिव नाडर की जगह लेंगी। शिव नाडर ये चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस देश ने स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन ताइबेन 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, चाइना। चाइना ने भी हाल ही में स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन ताइबेन 1 को लॉन्च किया और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सलमान खान, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन और आमिर खान। एक बार यहाँ मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको PDF आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।